का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में तू धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में तू धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में तू धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में तू धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू तो मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तू तो मुक्ति पा जाएगा। पाती में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, पाती में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से ओ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। हाँ सब जने चारों वाले पीछे आने पीछे पीछे और आने पीछे राघव चंडा है तू भैया। ये तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। ओ कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो कि मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। वो आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया तन को रोगी मन को, दुखिया तन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। जीवन को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु। भगवान ले आए प्यारे ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे पादानी है ज्ञानी, हे पादानी है ज्ञानी। प्रभु सुबह और
भक्तवत्सल भगवान की और राधा रमण सरकार की जय जय। तो बंधुओं, आज परीक्षित जी महाराज जैसे ही गए तो कहने लगे कि जीव को कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, जो जैसा करेगा वैसा उसको भोगना है। तो आज बंधुओं, परीक्षित जी महाराज को जैसे ही उस वृषभ ने कहा तो परीक्षित ने कहा, जिसने भी आपके साथ गलत किया होगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अंततः गत्वा थोड़ी देर बाद एक काला काला पुरुष आया, परीक्षित के सामने ही उस वृषभ के पैर को काटने लगा। जब काटने लगा तो परीक्षित ने यह देख करके उससे कहा, रे दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसा पाप कर्म, तुझे जिंदा नहीं छोड़ना। पकड़ के मारने को दौड़े तो चरण में गिर गया, महाराज माफ करें। कौन है तू? कि महाराज मेरा नाम कलयुग है, मेरे राज्य में और कलयुग, भग जा। कहने लगा, महाराज मैं जहां जाऊं वहीं आपका ही तो राज्य, कहां चला जाऊं? तो रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रीह सूना यत्रा धर्मस चतुर्विध। 4 जगह हैं कलयुग की। द्यूतम जुआ होता है ना, उसमें कली कपट के रूप में निवास करता है। अगर सत्यता से जुआ जीता जाता तो धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ न हार जाते। कलयुग में जुए में जितना कपट व्यक्ति कर लेगा उतना ही जुआ जीत जाएगा। और दूसरा पानम, मदिरा पान करना, मद के रूप में कली निवास करता है। अच्छे अच्छे PhD होल्डर, बड़े पढ़े लिखे डिग्रीधारी और प्यारे ड्रिंक कर लें तो उन्हें देखो कैसे गटर के नालों में पड़े रहते हैं। ऐसा अनुभव करते हैं जैसे स्वर्ग की अप्सराओं का आनंद ले रहे हो। कभी कभी तो कृपा डॉग देवता कुत्ता भी कर देते हैं उनके ऊपर, है बड़ा आनंद लेते हैं उसका भी। तो बंधुओं, पानम स्त्री, तीसरा स्थान दिया वैश्याचार को। इसमें कलंक के रूप में कली निवास करता है, क्योंकि परस्त्री गमन करने पर जो कलंक लगता है ना प्यारे, वो जीवन में कभी धुलने वाला नहीं है। ये कलंक ऐसा है जो काजल से भी काला है, क्योंकि काजल को धुलोगे तो धुलने के बाद साबुन से साफ हो जाएगा, लेकिन जीवन पर कोई कलंक लग जाए तो वो जीवन पर्यंत कभी साफ होने वाला नहीं है। और चौथा स्थान दिया हिंसा। जहां कत्ल खाना होता है, जहां हिंसा होती है, वहां कली का निवास होता है। ये चारों के चारों स्थानों में धन तो काफी है, लेकिन चारों के चारों कली के हैं, अशांति की जगह है बंधु। कलयुग ने कहा ये चारों राजा में नहीं है, तो प्यार से बोला, महाराज 5वां और दे देते कोई अच्छा सा। तो कहा, जा तुझे स्थान देते हैं। यहां वर्णन किया कि महाराज स्वर्ण में पहले से ही नारायण रहते हैं, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ना, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। तो आज बंधुओं कहा कि जो सोना अपने परिश्रम से कमाया हुआ होगा उसमें तो भगवान निवास करेंगे, और जो सोना छीन के झपट के लूट के लाया गया होगा उस सोने में कली का निवास होगा। और बंधुओं, आज 5वां वरदान देकर के राजा परीक्षित वहां से चले गए, और राजा परीक्षित ने जाकर के अपने राज मुकुट लिया और उस राज मुकुट को पहन करके आज जंगल में गए, जिससे राजा की बुद्धि परिवर्तित हो गई, क्योंकि उस स्वर्ण में कली बैठ गया। क्योंकि वो स्वर्ण महाराज के कमाई का नहीं था, पांडवों ने जरासंध से लूट के जो धन लाए थे वो धन का स्वर्ण था। आज वो जैसे ही राजा की बुद्धि परिवर्तित हुई, जंगल में गए, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिससे समीक की पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे डाला कि आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डस जाएगा और परीक्षित तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज परीक्षित लौट करके जैसे ही वापस अपने राज्य में आते हैं, तो बंधुओं राज्य में आने पर उन्होंने जैसे ही मुकुट उतारा तो उनको पूर्ण होश आ जाता है कि मैंने एक ऋषि का अपराध किया है। तो आज ऋषि के अपराध की वजह से बंधुओं, आज ऋषि के अपराध की बात इनको पता चल गई, तो मन में सोचा कि मेरे इस शरीर से एक संत का अपराध हुआ, इसलिए मुझे ये शरीर छोड़ देना चाहिए। आज बंधुओं रोते रोते महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे दी, और महाराज ने कर लिया कि अब मैं वन के लिए चला जाऊंगा। तभी समीक ऋषि के पुत्र एक श्रृंगी के श्राप देने के कारण अपना एक शिष्य भेजा और कहा, भैया राजा से कह दो 7 दिन में अपने मुक्ति का उपाय सोच ले। आज शिष्य ने आकर के बताया, महाराज आपकी 7 दिन में मृत्यु होनी है। तो राजा ने अपनी रानी को बुलाया और रानी रावती से कहने लगी, रावती सुन,
आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा सत्य तुझे बताता हूँ। क्या? कि देवी, मैं अपनी हृदय पर हाथ रख के कह सकता हूँ कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया हमें एक क्षण का भरोसा नहीं है, लेकिन परीक्षित कह रहा है कि मुझे 7 दिन में मृत्यु नहीं होनी, मेरी 7 दिन के बाद मृत्यु होगी। क्योंकि बंधुओं, मृत्यु परीक्षित की ही नहीं, हम सबकी 7 दिन में ही होनी है। क्योंकि हम और आप कोई भी नहीं बचना 7 दिन के अंतराल में, क्योंकि दिन ही 7 हैं, 8वां है ही नहीं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 हैं, 8वां कोई बना ही नहीं। इन्हीं में आपको जन्म लेना और इन्हीं में राधे राधे करके जाना। तो बंधुओं, आज राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके अपने पुत्र को राजा बना के वन में चले जाते हैं और वन में जाकर के बैठ जाते हैं कि भैया मुक्ति कैसे हो। अब किसी सज्जन व्यक्ति पर कोई कष्ट आ जाए, सामाजिक व्यक्ति पर, तो सबको बुरा लगता है, लोगों की भीड़ हो जाती है उसके पास। अब लोग जाने लगे, संतों की भीड़ हो गई। परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया, भैया जल्दी मरने वाले को मुक्ति कैसे होगी? कोई कहता सुंदरकांड कर लो कि मुक्ति होगी, कि पक्का नहीं। कोई हनुमान चालीसा कर लो, मुक्ति की पक्का नहीं। कोई दुर्गा सप्तशती कर लो कि मुक्ति की पक्का नहीं। लेकिन तभी क्या होता है, सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है और सुखदेव जी जैसे ही आए तो आज सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही सुखदेव जी को आसन पर बिठाया और राजा परीक्षित ने सीधा प्रश्न कर डाला। क्यों? परीक्षित ने कोई झंझट बाहर का आवरण नहीं पूछा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी गुरुजन आए, संत आए, तो उससे लौकिक क्रियाओं का मत पूछिए कि बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, ये झंझट तो सबके। उनसे पूछना है तो केवल ये पूछिए प्रभु के मार्ग में प्रशस्त कैसे होंगे। तो आज प्रश्न किया कि अतः प्रयक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कह दिया जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना है। क्या? कई श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। क्योंकि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं, वापस आएगी कि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कल काल कुठार लिए फिरता है, तन नम्र है चोट झिली न झिली। हरि रसना भजले हरि नाम, क्योंकि अंत समय तू हिली न हिली। इसलिए भगवान का नाम भज लेना चाहिए। आज जैसे ही प्रश्न किया तो कहने लगे, हे राजन, हर घड़ी भगवान का नाम जप कर। तो महाराज करें कैसे? तो कि ऐसे कर कर से कर्म करऊं विधि नाना, और मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। आज बंधुओं, महाराज ये मन ही तो बस में नहीं होता, क्योंकि मन में बस में करने के 4 साधन है। कौन कौन से? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। जितासनो संग को जीता है, आसन को जीता है, और जितेंद्रिय इंद्रियों को जीता है। जित संगो संग को जीता है। ये क्रिया करेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। पहले तो मन को बस में करना है तो एक जगह बैठना सीखे, फिर श्वास को जीते, फिर संग को, और चौथे नंबर पर इंद्रियों को जीते। ये 4 चीज जीत लेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। अंत में राजा परीक्षित प्रश्न कर देते हैं कि गुरुदेव, इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ? तो कहने लगे, हे राजन, इस सृष्टि का सृजन श्रीमन नारायण से हुआ था। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम सृष्टि सृजन के लिए अपने आप को प्रकट किया और अपने आप से ही ब्रह्मा जी महाराज को प्रकट किया था। तो यहाँ परीक्षित पुनः प्रश्न कर देते हैं कि गुरुदेव, एक बात बताइए, भगवान जल्दी प्रसन्न किससे होते हैं?
जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो उससे, जो ज्यादा सुंदर हो, उच्च जाति का हो, या जो आयु में बड़ा हो, उससे प्रसन्न होते हैं कि नहीं मेरे प्रभु किसी की आयु नहीं देखते, किसी की उच्च जाति नहीं देखते, किसी की सुंदरता नहीं देखते, तो कि क्या देखते हैं? मेरा प्रभु तो केवल और केवल भाव देखता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा है। कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझे, सुभव से बेड़ा पार है। भावी को भावी अनक आलस भावी को भावी अनक आलस मेरा प्रभु किसी के भोग का, प्रसाद का, किसी का भूखा नहीं, भगवान तो भाव देखता है। तो कहा कि महाराज उच्च जाति तो देखते होंगे, कई जाति उच्च देखते, तो विदुर कौन सी उच्च जाति का था? विदुर तो दासी का पुत्र था, उससे मिल गई कि महाराज उससे कैसे? तो कि वो कौरवों के सेनापति थे। जब कौरवों को, धृतराष्ट्र को समझ आया कि महाराज दुर्योधन आपके परिवार में कलंक है, इसे त्याग दो, तो दुर्योधन ने मार पीट के बहिष्कृत कर दिया था महाराज विदुर को। और विदुर जी वन में जंगल में रहते थे। भगवान द्वारकाधीश शांति दूत बन के आए और विदुर जी महाराज को मालूम हुआ कि आज द्वारकाधीश आ रहे हैं, तो दीवाल के सहारे खड़े थे कि ठाकुर आने वाला है, मेरे को देखेगा। अब सब लोग भगवान की आरती कर रहे हैं, लेकिन द्वारकाधीश सब की आरती नहीं, उस नजर पसार के देख रहे हैं कि मेरा भक्त कहाँ है। जैसे ही दीवाल के सहारे से विदुर को देखा तो भगवान के नेत्रों से नेत्र मिल गए और भगवान ने इशारा कर दिया कि हे विदुर, मैं तेरे घर आऊंगा। विदुर जी दौड़ के गए और कहीं से माखन, कहीं से मिश्री, सब कुछ लेकर के आए सामग्री। और इधर दुर्योधन ने उच्च सिंहासन लगाया और भगवान कृष्ण से आने का पूछा, क्यों आना हुआ प्रभु? तो कहने लगे, हे दुर्योधन, तुझे पता है पांडव तेरे चचेरे भाई हैं? बिल्कुल हैं। तो कि वो आधे राज्य के अधिकारी हैं? कि बिल्कुल नहीं है। तो कि आधा नहीं, उनको 5 भाई होने के कारण 5 गांव दे दे। तो कि महाराज 5 गांव तो दूर, सूचग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के अग्रभाग भी जमीन नहीं देनी। भगवान ने कहा, तू नहीं जानता कि युद्ध क्या होता है। युद्ध में तो हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अगर तुझे पता होता तो आज तू ऐसी बात नहीं कहता। और तुझे तो ये भी नहीं पता कि शांति दूत से बात कैसे करते हैं। आज बंधुओं जैसे ही डांटने लगे तो क्या हुआ, दुर्योधन का हाथ धृतराष्ट्र ने दबा दिया। काम बिगाड़ेगा क्या? दुर्योधन तू क्या कर रहा है? अगर द्वारकाधीश बिगड़ गए तो हमारा कोई सहारा नहीं है। तुरंत बदल गया, महाराज माफ करना, पहले आप भोजन कर लो, मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। भगवान कहने लगे, भैया भोजन 2 स्थिति में किया जाता है। कौन कौन सी में? या तो भोजन कराने वाले के मन में भाव हो तो भोजन हो जाता है, और या भोजन करने वाले को भूख लगी हो तो भोजन हो जाए। और फिर आज ना तो मुझे भूख लगी ना तुझे भाव है, और फिर भोजन की तो बात ही नहीं। आज भोजन तो विदुर के यहाँ होगा। और आज बंधुओं ठाकुर जी विदुर जी के यहाँ भोजन करने के लिए चले जाते हैं। विदुरानी काकी स्नान कर रही थी, ठाकुर जी ने जाके द्वार पर आवाज दी, अरे काकी काकी। तो विदुरानी ने सुनी, कौन भैया? कहने लगी, मैं कन्हैया। ओहो कन्हैया, दौड़ती भई गई, द्वार खोलो और एक पटला ले लियो, आओ आओ कन्हैया। और विदुरानी ने वस्त्र नहीं ओढ़ रखे, धोती नहीं पहन रखी थी, ठाकुर जी ने पीताम्बरी उड़ा दी और पटला लेके कहने लगी, ठाकुर यहाँ बैठो। बैठने लगे ठाकुर जी, तभी भाव में कहने न लाला ये जगह ठीक नहीं, यहाँ बैठो। ऐसे करते करते पूरे आंगन में घुमा दिया।
अंत में ऐसी भाव कह गई कि जो पटला सीधा डालना था ना बैठने को, उल्टा डाल दिया और ठाकुर जी उल्टे पे ही बैठ गए। और विदुरानी से कहने लगे काकी भूख लगी है। अच्छा भूख लगी है तो केला है घर में ले आऊं, ले आओ। और विदुरानी गिरी गिरी को तो फेंक रही है और छिलके को लेके पत्तल में रख देती है और ठाकुर जी बड़े भाव से उसको पा रहे हैं। आज बंधुओं जैसे ही पाने लगे तभी विदुर जी महाराज आ जाते हैं। इस स्थिति को देखते हैं तो विदुरानी को डांटते हुए कहते हैं, विदुरानी तू ये क्या कर रही है, बावली हो गई है। क्या हुआ महाराज? अरे कि ठाकुर को तू छिलके खिला रही है। विदुरानी कहने लगी, महाराज मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मैं छिलके खिला रही हूं। ठाकुर जी ने भी देखा तो ठाकुर जी कहने लगे, काका माफ हमको भी करना, हमको नहीं पता। भाव में हमको भी ये लग रहा था कि हम तो जाने क्या मिठाई पा रहे हैं। अब जब आपने कहा तब पता लगा है कि ये छिलका है, गिरी नहीं है। अब विदुर काका लड्डू देते हैं, ठाकुर ये पाओ ना। आधा सा लड्डू ठाकुर जी पा लेते हैं और विदुर काका का हाथ रोक देते हैं, भैया अब नहीं। क्यों, क्या हुआ? तो ठाकुर जी कहते हैं, हे विदुर मुझे जो भाव काकी के उन छिलकों में आया ना, वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है। मुझे जीवन में 2 ही बार स्वाद आया, या तो काकी के इन लड्डू इन छिलकों में मुझे स्वाद आया, या राम अवतार में भिलनी के झूठन बेर खाने में आया, अन्यथा मुझे किसी अवतार में प्रसाद का आनंद तो कदाचित आया ही नहीं। बंधुओं मेरा ठाकुर किसी के प्रसाद का भूखा नहीं, मेरे ठाकुर तो केवल भाव की भूखा है। आज बंधुओं विदुरानी पर कृपा करी और विदुरानी पर कृपा करके ठाकुर जी अपने द्वारिका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बंधुओं सबसे अगर ऊंची कोई सगाई है, सबसे अगर ठाकुर जी को बांधने का कोई मूल मंत्र है तो वो मंत्र केवल और केवल सगाई है, प्रेम की। क्यों? क्योंकि प्रेम बिन रीझ है नहीं नटवर नंद किशोर। अगर नटवर नंद किशोर को रिझाना है तो प्यारे प्रेम की आवश्यकता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। दुर्योधन की मेरा जागी, दुर्योधन की मेवा जागी, दुर्योधन की मेवा जागी, दुर्योधन की मेवा जागी। साग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अपनी सेवा कीनी, प्रेम के बस अपनी सेवा कीनी, प्रेम के बस अपनी सेवा कीनी, प्रेम के बस अपनी सेवा कीनी। आप बने हरि जाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबसे ऊंची में सगाई सबसे ऊंची में सगाई सबसे ऊंची में सगाई सबसे अर्जुन रतिहा क्यों भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची में सगाई सबसे ऊंची में सगाई हरे राम 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 हरे 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 राम हरे बोले भक्त वत्सल भगवान की। बंधुओं आज की कथा को यहीं पे विराम। तो कल कथा को चतुर्थ दिवस है, कल ठाकुर जी को अवतार होएगो नंद नंदन को, तो सब नंदोत्सव का आनंद लेंगे। ठीक समय से आए और कथा का आनंद लें। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः। ओम चंद्रमा मनसो तत्सो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरार्तिक सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी से तुम नमामि। अरे रे थाली में जगमग होए आरती कैसे कन्हैया की। अरे रे थाली में जगमग होए आरती कैसे कन्हैया की। अरे थाली में जगमग होए आरती कैसे कन्हैया की। अरे थाली में जगमग होए आरती कैसे कन्हैया की।
हो बिस्नु तुम भी आइयो रे 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 संग नारद कुलइयो रे संग नारद कुलइयो रे ओ लक्ष्मी मैया भूल न जाइए आरती लक्ष्मी मैया की हो लक्ष्मी मैया भूल न जाइए आरती लक्ष्मी मैया की अरे रे खाली मैं जगमग होए आरती देश कन्हैया की अरे रे थाली में जगमग हो आरती कन्हैया ओ शंकर तुम भी आइयो रे शंकर तुम भी आइयो रे ओ शिव जी तुम भी आइयो रे शिव जी तुम भी आइयो रे संग नंदी कुलइयो रे संग नंदे कुलइयो रे ओ संग नंदी कुलइयो रे संग नंदे कुलइयो रे ओ गोरा मैया भूल न जाइए आरती गोरा मैया की हो गोरा मैया भूल न जाइए आरती गोरा मैया की अरे रे थाली में जगमग होए आरती देश कन्हैया की अरे रे थाली में जगमग हो आरती कृष्ण कन्हैया की तुम भी आइयो रे हो राधा तुम भी आइयो रे हो कृष्णा तुम भी आइयो रे हो कृष्णा तुम भी आइयो रे संग वाले दाऊ कुलइयो रे संग वाले राव लइयो रे ओ संग वाले दाऊ कुलइयो रे संग वाले राव लइयो रे और मन मैया भूल न जाइए आरती रुकमन मैया अरे रे थाली में जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया की अरे रे थाली में जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया की अरे रे थाली में जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया ओम जलेनो शीतलीकरणं महापुष्पै देवाभिवन्दनं 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 हस्तै आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम् ओम जगनेन जग्नमयजन् देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम् वृषभानुजायैश्च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचपकपाट लागै पूर्णागजाति करवीर रसाल पुष्पै
बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यासी महाराज की, आज के आनंद की, खान वाली मैया की, भूमिया बाबा की, बाबू महाराज की, रावण मैया की, गंगा मैया की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी आराम से अपना यथा स्थान ग्रहण करें। सही माताएं सही भक्त प्रसाद लेके जाएं, बिना प्रसाद कोई नहीं जाए। और कल भैया भगवान बाल कृष्ण का जन्म महोत्सव है। वैसे तो हमारे ब्रज में तो सबरी मैया मैंने पीली पीली लहंगा चुनरी और ओढ़नी पहन के आवे, और वैसे भी राजस्थान में तो लहंगा चुनरी को तो चलन है ही। तो पीले पीले वस्त्र और जो नंद बाबा हो वो सबरे पीली पीली ओढ़नी लहंगा और धोती पहन के आवे, ऊपर से बगलबंदी है ना। वैसे तो ऐसी प्रथा है, बाकी आपके यहाँ जैसी प्रथा हो वैसा ठीक है, पर आना जरूर है सबको। भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे, खूब बधाई लेंगे, खूब बधाई देंगे और बड़े आनंद से आनंद मनाएंगे। माता बहने ध्यान दें, किसी मैया की पैर की चांदी की तोड़ियां